तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो इस बोर्ड एग्जाम की सीरीज में हम लेकर के आए आज का टॉपिक कूलाम का नियम। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कूलाम के नियम पे। तो कूलाम साइंटिस्ट का नेम है एक, और कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को परिभाषित किया यानी डिफाइन किया। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास है Q1 एंड Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस है R। R डिस्टेंस पर स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, एंड इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को हम दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो समानुपाती का जो हमारे पास साइन है स्टूडेंट, हम समानुपाती का जब भी साइन हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे तो एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहां हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर k इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड यहां भी जो k है वो एक परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी, यानी कि एक परावैद्युतांक। तो जहां हमारे पास k क्या है? परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास यहाँ माध्यम की वैद्युतशीलता। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है कूलाम के अकॉर्डिंग बल का सूत्र। तो जो हमारे पास बल का फॉर्मूला है F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो k है वो k क्या है? हमारे पास एक परावैद्युतांक है। k क्या है? परावैद्युतांक। तो जो हमारे पास k परावैद्युतांक है, k जो परावैद्युतांक होता है वो वायु तथा निर्वात के लिए एक होता है। वायु तथा निर्वात के लिए एक। वायु तथा निर्वात के लिए एक। तो हम यहां ले लेंगे वायु तथा निर्वात के लिए एक, यानी कि फॉर एयर k इक्वल 1 एंड एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास होता है वो होती है वैद्युतशीलता। क्या होती है? वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। हमने जो डैश के साइन जो खींचा है उसके लिए खींचा है, इसका हम यूनिट लिखेंगे यानी इसका मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास वैल्यू है, इस एप्सिलॉन नॉट का हमारे पास जो मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो अब ये हमारे पास, तो एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास जो वैल्यू आती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 8.85 10 की पावर -12। इसकी यूनिट आती है हमारे पास, इसकी यूनिट लिखेंगे हम। तो इसकी यूनिट आती है हमारे पास कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की। तो जो एप्सिलॉन नॉट है माध्यम तथा निर्वात के लिए एक वैद्युतशीलता होती है,
जिसका मान 8.85 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर होती है। तो F इक्वल हमारे पास जो इसकी कंप्लीट वैल्यू जो हम निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन की कंप्लीट वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया कूलाम के नियम का फॉर्मूला, जिसके लिए हम एक न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसके लिए कोई न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि दो प्रोटॉन 4 × 10 की पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर हैं। तो दो प्रोटॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, अल्फा कट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी है r बराबर 4 × 10 की पावर माइनस 10। तो हमारे पास यहाँ पर F फाइंड आउट करना है, यानी कि फोर्स को डिटरमाइन करना है। तो हम कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पर हम वैद्युत बल का एक सूत्र याद है हमारे पास, F बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास प्रोटॉन की क्या होती है 1.6 × 10⁻19 एंड सेकंड वाले के लिए 1.6 × 10⁻19 एंड R डिस्टेंस 4 × 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 × 10 की पावर -10। तो -10 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे, 9 में करेंगे। तो इसमें हमने जो मल्टीप्लाई की है, इस मल्टीप्लाई को करने के क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि F इक्वल जो हमारे पास 16 है और 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को हम एक को अवॉइड कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो एक पॉइंट की हमने पॉइंट कट किया, 0 आ गई, और हम 16 को 16 से यहाँ से काट कर देंगे। जैसे हम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 14.4 एंड -38 में से 9 को हम माइनस करेंगे और 20 को हटाएंगे, तो हमारे पास ये एक वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर हमने 19 19 38 को जोड़ दिया और यहाँ पर ये 9 का 9 लिख दिया और 10 दूनी हमारे पास 20 हो गया, यानी कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब यहाँ से हमारे पास ये कट गए तो कितने बचे हमारे पास यहाँ पर -18, 18 में से 9 गए तो -9 न्यूटन। तो इस टाइप से हम कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास न्यूटन के नियम से एक कई न्यूमेरिकल निकल के आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमने आज एक कूलाम के नियम के फॉर्मूले को डेरिवेशन भी नहीं किया, जबकि उसका एक न्यूमेरिकल भी सीखा है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।